हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गार्गी क्लासेस। राजस्थान हिस्ट्री में आज हम बात करेंगे पॉलिटिकल इंटीग्रेशन ऑफ राजस्थान की। अभी तक हमने पूरी बात कर ली प्रजामंडल या फिर जो भी पॉलिटिकल अवेयरनेस थी उसमें एक कदम हम ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं, जिसको हम बोल रहे थे प्रजामंडल मूवमेंट। आज हम बात करने वाले हैं राजस्थान का इंटीग्रेशन, पॉलिटिकल इंटीग्रेशन। ठीक है, वीडियो के स्टार्ट करने से पहले आपको छोटी सी इन्फॉर्मेशन, अगर आप राजस्थान ज्योग्राफी, राजस्थान हिस्ट्री, राजस्थान आर्ट एंड कल्चर के इंग्लिश में नोट्स अगर लेना चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, वहां आप ज्वाइन कर सकते हो। और एक लंबा सा मैसेज है, उस मैसेज को आप फॉलो करके ईजिली आप ये एक टोकन मनी पे करके फिर ये नोट्स आप अपने इनबॉक्स में गेन कर सकते हो टेलीग्राम पे और ईमेल पे, प्रेफरेबली टेलीग्राम। ओके, और अगर आप कंट्रीब्यूट करना चाहते हो गार्गी क्लासेस को तो आपकी तरफ से कंट्रीब्यूशन हमेशा हमारी तरफ से वेलकम किए जा रहे हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं वीडियो को डिटेल में। पॉलिटिकल इंटीग्रेशन ऑफ राजस्थान, जब पॉलिटिकल इंटीग्रेशन की बात की जाती है ना, तो वो कब हुआ? इंडिपेंडेंस के टाइम पे। ठीक है, क्योंकि इंडिपेंडेंस से पहले राजस्थान राजपूताना नाम से जाना जाता था। वहां पर ओवरऑल 19 प्रिंसली स्टेट्स हुआ करते थे, तो 3 ठिकाने थे और एक अजमेर मेरवाड़ा वाला रीजन जहां पर ब्रिटिशर्स खुद रूल किया करते थे। ठीक है, तो आपको ये तो पता है ही, प्रिंसली स्टेट्स ब्रिटिशर्स के जो प्रोविंसेस थी, ब्रिटिश प्रोविंसेस, वो हो गई। और कुछ आप देख सकते हो जहां पर आप कुछ ठिकाने थे छोटे। ठीक है, तो इसमें से आप देखोगे तो ओवरऑल इंडिया में थे 564 के लगभग। ओके, नंबर ये हो सकता है आगे पीछे हो थोड़ा बहुत। अराउंड 564 प्रिंसली स्टेट्स हुआ करते थे, जिनमें से 19 प्रिंसली स्टेट्स कहाँ पे थे? राजस्थान में थे। और ये सारे के सारे ब्रिटिशर्स के फेवर में काम किया करते थे। ठीक है, आपने पढ़ा होगा 1857 का जो रिवोल्ट था, उसमें राजस्थान की तरफ से मतलब छोटे मोटे एक दो ठिकाने थे, तो जैसे कुशलगढ़ का ठिकाना हो गया, इन्होंने थोड़ा बहुत अपनी तरफ से कोशिश की थी। बाकी ज़्यादातर राजे महाराजाओं ने सपोर्ट किया था, किसका? अंग्रेजों का। हाँ, थोड़ा बहुत कोटा के अंदर आ जाता है, वो एक बात अलग है। बाकी हमने प्रीवियसली देखा ये पूरा कि जब रिवोल्ट हुआ था 1857 का, तो उसमें किस तरीके का क्या पूरा एक सीक्वेंस रहा था। बट अभी हम बात कर रहे हैं इंडिपेंडेंस के टाइम की, तो उस टाइम पे राजस्थान को राजपूताना के नाम से जाना जाता था और उसका कॉम्पोजिशन हमने कुछ इस तरीके से देखा। जो महाराणा भूपाल सिंह थे, जिस टाइम पे इंटीग्रेशन हो रहा था, उस टाइम पे उदयपुर के महाराणा, जिनका नाम था भूपाल सिंह, उन्होंने ये कहा कि let us all together form a Rajasthan union so that it may become a strong union of future federation। कि इंडिया को स्ट्रांग बनाना है तो उसके लिए एक स्ट्रांग राजस्थान का होना जरूरी है, तो सबको एक साथ आने की जरूरत है। तो ये चीज कहीं ना कहीं एक्सपीरियंस कर ली गई थी महाराणा भूपाल सिंह के द्वारा। देखो, जब ये इंटीग्रेशन हो रहा था तो उस टाइम पे कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन हमारे लिए जानना बहुत जरूरी हो जाती है कि सबसे पुराना प्रिंसली स्टेट कौन सा था, तो वो मेवाड़ था, जिसको स्टैब्लिश कर दिया था गुहिलादित्य के द्वारा 565 एडी में। इसी तरीके से लेटेस्ट सबसे पुराना, इनमें सबसे पुराना स्टेट कौन सा था? झालावाड़, जिसको झाला मदन सिंह की लीडरशिप में स्टैब्लिश किया गया था 1837-38 में। ओके, और एरिया वाइज अगर आप देखोगे तो जोधपुर प्रिंसली स्टेट साइज में सबसे बड़ा था, तो सबसे छोटा शाहपुरा। इस तरीके से इंपॉर्टेंट चीजें हमने जानने की कोशिश की। अब हम थोड़ा सा क्रोनोलॉजी को जानने की कोशिश करते हैं कि ये सारा मुद्दा कहां से शुरू होता है कि राजस्थान को इंडिया में इंटीग्रेट किया जाए और उसके पहले राजस्थान का खुद का पॉलिटिकल इंटीग्रेशन हो सके। देखो, 9 सितंबर 1946 को राजपुताना प्रोविंशियल सभा, जो कि ऑल इंडिया नेटिव स्टेट लोक परिषद का ही पार्ट थी, उसने एक रेजोल्यूशन लिया और रेजोल्यूशन में क्या डिक्लेयर किया कि राजस्थान को कोई भी एक इंडिविजुअल स्टेट इतना कैपेबल एनफ नहीं है कि वो इंडियन फेडरेशन का पार्ट बन सके। क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि कैबिनेट मिशन ने क्या एक प्रोविजन दिया था कि जो प्रिंसली स्टेट इंडिपेंडेंट रहना चाहते हैं इंडिपेंडेंट रह सकते हैं, पाकिस्तान में जाना चाहते हैं पाकिस्तान में जा सकते हैं, और इंडिया को ज्वाइन करना चाहते हैं इंडिया को ज्वाइन कर सकते हैं। तो इन सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए जब ये मीटिंग हुई तो रेजोल्यूशन क्या पारित हुआ कि भाई राजस्थान का एक भी ऐसा कोई स्टेट नहीं है जो कि अपने आप में कैपेबल एनफ हो कि वो इंडियन फेडरेशन को ज्वाइन कर सके। तो इसके लिए हमें राजस्थान के जितने भी छोटे छोटे बड़े जितनी भी रियासतें हैं, जितने भी प्रिंसली स्टेट्स हैं, उनको इंटीग्रेट होना पड़ेगा। एक हॉलिस्टिकली एक पूरी एक ज्योग्राफिकल बाउंड्री क्रिएट करनी पड़ेगी और उस बाउंड्री को नाम दे दिया गया क्या? राजस्थान। और फिर उसके बाद में राजस्थान को इंडिया को ज्वाइन कर लेना चाहिए एक सिंगल यूनिट के तौर पे। तो आप देखोगे कर्नल जेम्स टॉड ने लगभग 1947 की बात है, तो लगभग 117 साल पहले, ठीक है, आप
सीधा का सीधा 1827 की बात कर रहे हो यहाँ पे, ठीक है। तो लगभग 17 साल पहले कर्नल जेम्स टॉड ने ये अपनी बात कही थी। एक सेकेंड, तो आप देख सकते हो लगभग 1827 टू 1830 जब कर्नल जेम्स टॉड को एक आप कह सकते हो कि गवर्नर के रिप्रेजेंटेटिव के तौर पर अपॉइंट कर दिया गया था मेवाड़ में, तब उन्होंने राजस्थान नाम यूज़ किया था अपनी बुक में। बुक का नाम है मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए प्लीज़, ठीक है, कि कौन सी बुक कर्नल जेम्स टॉड की जो फेमस है उन्होंने लिखी थी, ठीक है, राजस्थान की हिस्ट्री से लिए, हिस्ट्री से रिलेटेड। अच्छा, फिर बात आ जाती है आगे, फिर क्या हुआ, तो 27 जून 1948 की बात है जब स्टेट्स डिपार्टमेंट को स्टैब्लिश कर दिया गया था और उसके मिनिस्टर बने थे कौन, सरदार वल्लभ भाई पटेल, ठीक है। तो इसका मेन टारगेट क्या था इस डिपार्टमेंट का, कि जो भी प्रिंसली स्टेट्स में प्रॉब्लम्स चल रही है उन प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट किया जाए, ठीक है। आप देखोगे सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इन प्रिंसली स्टेट के जो किंग्स थे इनसे अपील की कि भाई आप ज्वाइन कर लो इंडिया को 15 अगस्त 1947 से पहले पहले, ये अपील की गई थी। बट हुआ क्या आगे, वो हम आगे देखेंगे। फिर आगे 15 अगस्त 1947 जब हमारा देश आज़ाद हो गया था, हमें इंडिपेंडेंस मिल गई थी, उस टाइम पर 4 ऐसे स्टेट्स थे जिनके नाम है डूंगरपुर, भरतपुर, अलवर और जोधपुर, जिन्होंने ये डिक्लेयर किया कि भाई हम ना तो इंडिया में जाएंगे ना पाकिस्तान में, हमें इंडिपेंडेंट रहना है। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ आप ध्यान रखना इसको, कि कौन से 4 इंपॉर्टेंट स्टेट्स थे, प्रिंसली स्टेट्स, जो कि इंडिपेंडेंट रहना चाह रहे थे, जिनमें बड़ा देखो आप जोधपुर, ठीक है। फिर आप देखोगे अगस्त 15 आने आने तक बातचीत हो गई थी कि 15 अगस्त तक आते आते हम लोग इंडिपेंडेंट रहेंगे, बट 15 अगस्त जब तक आई ना तब तक पता पड़ा कि राजस्थान ने तो पूरा अपने आप को इंटीग्रेट कर लिया था इंडिया के साथ में, मतलब पूरे रियासतें जो थी सारी की सारी उन्हें इंडिया के साथ में इंस्ट्रूमेंट ऑफ एनेक्सेशन साइन कर लिया था कि हाँ ठीक है, हम इंडिया की फेडरेशन में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं। तो 15 अगस्त जैसे ही अप्रोच कर रही थी तो देखोगे लगभग सारी रियासतें केवल 3 को छोड़ के, हैदराबाद, जूनागढ़ और जम्मू एंड कश्मीर, ये 3 छोड़ करके बाकी सारी की सारी रियासतें आप देखोगे इंडिया में इंटीग्रेट हो चुकी थी, इंडियन फेडरेशन का पार्ट बन चुकी थी, ठीक है। फिर बात आ जाती है कि ये राजस्थान का जो इंटीग्रेशन था ये कब स्टार्ट होता है और कब तक चलता है। देखो राजस्थान का इंटीग्रेशन की स्टार्टिंग होती है 18 मार्च 1848 से, ये डेट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। टोटल 7 फेजेस में कंप्लीट होता है और कंप्लीशन कब होता है उसकी डेट है 1 नवंबर 1956, जब स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन की जो रिकमेंडेशन से कमीशन था, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन, उसकी रिकमेंडेशन को इम्प्लीमेंट किया गया था 1 नवंबर 1956, ठीक है। अब बात करते हैं फर्स्ट फेज कौन सा है। फर्स्ट फेज में मत्स्य संघ को स्टैब्लिश कर दिया गया था। अगर आपने जनपद टाइम पे, महाभारत टाइम पे थोड़ा बहुत अगर आपने हिस्ट्री पढ़ी है, हिस्ट्री के बारे में हमने ऑलरेडी देखा है क्योंकि हिस्ट्री का ये लेक्चर है प्रीवियसली, अगर आप कंटिन्यू देखते आ रहे हो तो डेफिनेटली आपको पता होगा कि मत्स्य संघ कौन सा रीजन रहा है। आप इसमें देखोगे ईस्टर्न पार्ट जो है राजस्थान का, वो पोर्शन जिसमें अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, ये 3 इंपॉर्टेंट आप देख सकते हो स्टेट्स या डिस्ट्रिक्ट्स आते हैं, ओके। तो इसके अलावा आप देखोगे यहाँ पर कि 18 मार्च 1846 को अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, ये ईस्टर्न राजस्थान के चारों प्रिंसली स्टेट्स एक साथ आते हैं और वहां पर जो मेन एक कह सकते हो ना कि पुलिंग फैक्टर क्या था, कौन वहां पर ज़्यादा प्रेशर क्रिएट कर रहा था, पुशिंग फैक्टर लाइक द, ओके। तो इस केस में वो थे कन्हैया लाल माणिक्य लाल मुंशी जी। कन्हैया लाल माणिक्य लाल मुंशी जी ने अर्ज किया, रिक्वेस्ट की इन चारों स्टेट्स के किंग से कि भैया हमें साथ में आ जाना चाहिए। ये अलवर के लीडर हुआ करते थे उस टाइम पे। इसके बाद में फिर पता पड़ा क्या हुआ, फाइनलाइज अलवर को कैपिटल बना दिया गया, राज प्रमुख बना दिया गया जो धौलपुर के किंग थे जिनका नाम था उदयभान सिंह, ठीक है। और फिर डेप्यूटी राज प्रमुख किसको बना दिया गया, करौली के किंग को। इस तरीके से ये जब मत्स्य संघ बन गया तो इसका इनॉग्रेशन किसके द्वारा किया गया, एनवी गाडगिल के द्वारा। और प्राइम मिनिस्टर किसको अपॉइंट कर दिया गया था, शोभाराम कुमावत, जो कि अलवर से ही बिलोंग किया करते थे, ठीक है। इसके अलावा इस मूवमेंट से एसोसिएटेड
कुछ और इंडिविजुअल्स थे जिनके नाम आप देखोगे, श्री भोलेनाथ जी, या फिर युगल किशोर चतुर्वेदी जी, चिरंजीवी लाल शर्मा, डॉक्टर मंगल सिंह। इनिशियली जब एक इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे बता दी जा रही है वो ये कि इनिशियली इस मत्स्य संघ को स्टैब्लिश होने में बड़ी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ा था, क्योंकि जाटों ने, स्पेशली देशराज नाम का एक लीडर था, पॉलिटिकल लीडर, जाट पॉलिटिकल लीडर, उसकी लीडरशिप में एक चीज़ बड़ी ओपन हुई, एक मिस इन्फॉर्मेशन फैला दी गई कि भाई ये जो यूनियन है ये एंटी जाट है। तो इस वजह से जाट जो भीड़ थी वो कहीं ना कहीं अगेंस्ट आ गई, बट कुछ जाटों को फेवर में लेकर के फिर बाद में इस पूरे मोब, आप कह सकते हो इस पूरी जाट मोब को कंट्रोल कर लिया गया और अल्टीमेटली मत्स्य संघ इनॉग्रेट कर दिया जाता है 18 मार्च 1948 को। ठीक है, आगे चलते हैं। अब बात करते हैं सेकंड फेज की। सेकंड फेज में आप देखोगे जो राजस्थान बना वो था पूर्व राजस्थान। पहले बना मत्स्य राजस्थान, फिर बना पूर्व राजस्थान। इसको अगर देखोगे तो ये मेन डेट है इसके लिए 25 मार्च 1948। इसमें इंपॉर्टेंट जो भी प्रिंसली स्टेट या फिर जो ठिकाने थे वो नाम आप जरूर देख लेना। कोटा, बूंदी, झालावाड़, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, किशनगढ़, शाहपुरा, टोंक और कुशलगढ़ ठिकाना, इनको मर्ज करके फिर पूर्व राजस्थान बना दिया गया। इंपॉर्टेंट नाम है ये, ध्यान रखना। ठीक है, इनको ज्योग्राफिकली भी आप इंडिकेट कर लेना अपने खुद के मैप पे। ठीक है, कि सेकंड फेज कौन सा था, क्योंकि मैपिंग के हिसाब से अगर आप चलोगे ना तो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो जाएगा। और ये मैपिंग का जो पॉइंट है ये मैं जब हमारा पूरा ये कंप्लीट हो जाएगा ना उसके बाद में मैं आपको लास्ट वीडियो में दिखाऊंगा कि पहले कौन सा बनता है, कौन से मैप में कौन से डिस्ट्रिक्ट, या आज जो डिस्ट्रिक्ट बने हैं या जो प्रिंसली स्टेट्स हुआ करते थे जिनकी मर्जिंग हुई। अब फिर बाद में आ जाती है बात कि किसको क्या पोस्ट मिली। तो पोस्ट मिलने से पहले ध्यान में रखा जाता है कि कौन कितना सीनियर है और किस स्टेट के पास में एरिया ज़्यादा है। इस हिसाब से कोटा के जो किंग थे भीम सिंह, उनको राज प्रमुख बना दिया, कोटा को कैपिटल बना दिया गया। और डेप्यूटी राज प्रमुख आप देखोगे दो बनाए गए, एक तो सीनियर और एक जूनियर। सीनियर बनाया गया बूंदी के राजा को और जूनियर बनाया गया डूंगरपुर के राजा को। और प्राइम मिनिस्टर बना दिया गया गोकुल लाल असावा को। ठीक है, और इसका भी इनॉग्रेशन किसने किया? NV गाडगिल ने। ठीक है, तो आज हम इतना ही बात करेंगे जिसमें दो इम्पॉर्टेंट जो फेजेस हैं राजस्थान के पॉलिटिकल इंटीग्रेशन के, वहाँ तक हमने कंप्लीट किया। बाकी बचे हुए आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे और फिर एक वीडियो हम मैपिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे कि कौन कौन से प्रिंसली स्टेट्स का कौन कौन से फेज में इंटीग्रेशन हुआ थ्योरेटिकली। यहाँ पे देख लो मैपिंग वाइज, वहाँ पे देख लेंगे तो एक तरीके से वो रिविजन भी हो जाएगा। ठीक है, अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ शेयर करो, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलो, दोस्तों को बताओ और ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट करो। थैंक यू वेरी मच।